Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing great. So बच्चों, in yesterday's class we have discussed about chapter number 2 and in today's class we will be discussing our next chapter which is chapter number 3 and बच्चों नाम क्या है chapter का? The name of the chapter is dirty money. ठीक है? So बच्चों, what do you think by dirty money? आपको क्या लगता है कि dirty money क्या होता है? Why do some people call it so? मतलब कि कुछ लोग उसे dirty money क्यों कहते हैं? Money is money whether it is fresh or dirty. इट्स परचेजिंग पावर इज नेवर रिड्यूस मतलब कि जो मनी है वो तो एक मनी है, मतलब कि उसकी परचेजिंग पावर भी कभी भी रिड्यूस नहीं होती है, बट स्टिल कुछ लोग उसको डर्टी मनी कहते हैं। हियर इज द स्टोरी ऑफ अ डॉलर। अब बच्चों हमारे पास एक स्टोरी है किसकी? डॉलर की। डॉलर इज द नेम ऑफ अ करेंसी ऑफ वेरियस कंट्रीज। और बच्चों क्या है? डॉलर एक करेंसी का नाम है जो कि बहुत सारी कंट्रीज में यूज होता है। पीपल से मनी टॉक्स। लोग क्या कहते हैं कि पैसा बोलता है। नॉट जस्ट बिग बिल्स बट इवन स्मॉलर वंस कैन से अ वर्ड और टू समटाइम्स। द स्टोरी विल टेल यू हाउ। मतलब कि ये जो स्टोरी है बच्चों वो हमें बताने वाली है कि मनी टॉक तो करती है लेकिन कैसे, वो अब हम देखने वाले हैं। सो बच्चों लेट्स रीड दी स्टोरी। आई एम अ $10 बिल ऑफ 1901। मैं क्या हूँ? एक $10 बिल हूँ। कब का बच्चों? 1901 का। आई फर्स्ट केम इन अ $5000 पैकेट ऑफ क्लीन न्यू $10 बिल फ्रॉम पेनिसिल्वेनिया टू अ बैंक इन द न्यूयॉर्क। मतलब कि मैं सबसे पहले जब आया था तो मैं कौन से पैकेट में आया था? मैं $500 के पैकेट में आया था जो कि बहुत ही ज्यादा क्लीन था। अब $10 बिल्स में आता हूँ जो कि कहाँ पर है बच्चों? एक बैंक है जो कि न्यूयॉर्क में प्रेजेंट है। सिंस देन आई हैव सीन एवरी काइंड ऑफ बिजनेस। और उसके बाद मैंने बच्चों बहुत सारे टाइप के बिजनेस देखे हैं। Once I was tied up in a big, dirty roll of bills in a hawker's pocket. I was there for a long time. मतलब कि एक बार मुझे क्या किया गया था बच्चों? टाई अप किया गया था बहुत ही बड़े डर्टी रोल में, जो कि कहाँ पे था बच्चों? एक हॉकर्स था उसकी पॉकेट में। आई वॉज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं बहुत लंबे टाइम तक वहां पे रहा। एंड आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ इट। और बच्चों मुझे हर एक मिनट बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। आई वॉज सेविंग हिज मनी टू बाय अ बिग ही वॉज सेविंग हिज मनी टू बाय अ बिग स्टोर। मतलब कि वो इस मनी को सेव कर रहा था ताकि वो बहुत ही बड़ा एक स्टोर खरीद पाए। बट वन डे ही गॉट इनटू ट्रबल विद द पुलिस। लेकिन एक दिन उसको क्या हुआ? वो ट्रबल में फंस गया। किसके साथ बच्चों? पुलिस के साथ। आई थिंक ही पुट हिज कार्ड इन द रॉन्ग प्लेस। मतलब कि शायद उसने अपनी कार्ड गलत जगह पे रख दी थी। वेल इट कॉस्ट हिम अ $10 बिल। मतलब कि उसके बाद उसको पुलिस को $10 बिल देना पड़ा जो कि मैं था। इन माई अर्ली डेज, अगर मैं अपने अर्ली डेज की बात करूं, आई डिड नॉट नो अबाउट डर्टी मनी। मुझे पहले पहले डर्टी मनी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन वन डे आई वेंट टू अ मैन कॉल्ड ओल्ड जैक हु वॉज रिच बट अनपॉपुलर। लेकिन एक दिन मैं किसके पास गया? मैं पहुंचा ओल्ड जैक के पास जो कि बहुत ज्यादा रिच था लेकिन काफी अनपॉपुलर भी था। वन नाइट अ $20 बिल स्पोक टू मी। एक दिन एक $20 का बिल था, उसने मुझसे बात करी और कहा, वेल ओल्टन ही सेड। क्या कहा बच्चों? उसने कहा, ओल्टन यू आर लकी। आप कौन हो? लकी हो। ओल्ड जैक इज गोइंग टू स्पेंड अ माउंटेन ऑफ मनी टुनाइट। एक्चुअली ही वांटेड टू गिव इट टू अ लोकल चैरिटी बट दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, saying it was a dirty, so he says he is going to spend it all on some fun instead। मतलब कि जो $20 बिल था उसने कहा कि अरे तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि जो ये ओल्ड मैन है वो सारे पैसों को कहाँ पे देना चाह रहा था? चैरिटी में देना चाह रहा था। लेकिन चैरिटी के लोगों ने कहा कि नहीं, ये डर्टी मनी है, हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो अब वो क्या करने वाला है? अब वो फन करके बहुत सारे पैसों को उड़ाने वाला है। That night, as the news got around, people began to follow us। और जैसे ही ये न्यूज बाहर आई तो लोगों ने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया। Perhaps the old Jack's money was dirty। मे बी इसलिए क्योंकि जो ओल्ड जैक का मनी था वो डर्टी था, बट एवरी वन स्टिल वॉन्टेड इट। लेकिन सब लोगों को फिर भी मनी चाहिए था। ही ट्रीटेड एवरी वन इन दी टाउन। और उसने क्या किया बच्चों? जितने भी लोग थे टाउन में उन सबको ही ट्रीट दी। एट लास्ट वी केम टू अ प्राइसी रेस्टोरेंट। और लास्ट में बच्चों हम बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में गए। जस्ट देन अ वुमन केम क्विकली टू ओल्ड जैक। और बच्चों एक वुमन थी जो कि बहुत ही क्विकली किसके पास आई? ओल्ड जैक के पास आई टेबल पे। शी वॉज पुअर। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थी। Her frightened eyes were big on her face
जो उसकी डरी डरी आंखें थी वो बहुत ज्यादा बिग लग रही थी उसके फेस पे। शी जस्ट स्टूड देयर, और बच्चों वो वहां पे आके बस खड़ी हो गई। ओल्ड जैक स्टूड अप, अब बच्चों जो ओल्ड जैक था वो वहां पे खड़ा हुआ। ही हेल्ड हिम इन हिज हैंड, और बच्चों उसने हाथ को पकड़ा। देन ही गिव मी टू द वुमेन विद अ स्माइल, और बच्चों उसने क्या किया, उसने मुझे उस वुमेन को दे दिया और उसने कहा, मैडम, they say that my money is dirty, but if you'll accept it, the bill is yours। मतलब कि उसने कहा कि मैडम, सब मुझसे कहते हैं कि जो मेरा मनी है वो बहुत ही ज्यादा डर्टी है, ठीक है, लेकिन आप अगर एक्सेप्ट करते हो तो जो बिल है वो आपका हुआ। द वुमेन टुक मी विद अ शेकिंग हैंड, उसने क्या किया बच्चों, हैंड शेक किया उसके साथ और कहा, सर, I counted thousands of bill like this when they were fresh and new। मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत सारे कितने thousands of bill को काउंट करती हूँ जब वो फ्रेश होते हैं, न्यू होते हैं। You see, I was a clerk in a bank। मैं क्या थी बच्चों, एक टाइम पे क्लर्क थी एक बैंक में। I was fired by a dishonest manager, और बच्चों मुझे एक dishonest manager ने मेरी नौकरी से निकाल दिया, because I would not do everything he wanted me to do। मतलब कि वो जो भी वो करवाना चाहता था मुझसे, मैंने वो नहीं किया, इसलिए उसने मेरे को नौकरी से निकाल दिया। नाउ आई हैव नो जॉब एंड नो मनी, अब मेरे पास ना जॉब है ना ही मनी है। यू से दैट दिस बिल इज डर्टी मनी, आप कहते हैं कि ये जो बिल है वो डर्टी मनी है। इट वॉज डर्टी बिफोर इट रीच्ड यू, मतलब कि आप तक पहुंचने से पहले ही वो जो मनी था वो डर्टी हो चुका था। आई थैंक यू विद ऑल माई हार्ट सर, और मैं आपको बहुत ही ज्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। शी टुक मी टू अ बेकर शॉप, वो कहाँ पे लेके गई उसको बच्चों, $10 को वो लेके गई बेकर्स के शॉप में। शी लेफ्ट मी देयर, उसने मुझे वहीं छोड़ दिया। एंड वेंट अवे विद अ बैग फुल ऑफ ब्रेड एंड केक एंड 2 $1 बिल्स, और बच्चों उसने क्या किया, बहुत सारा ब्रेड लिया, केक लिया और मुझे वहीं छोड़ दिया। आई डिडंट सी हर आफ्टर दैट बट आई मेट वन ऑफ $1 बिल्स, लेकिन उसके बाद मैं उससे कभी भी नहीं मिला। और उसके बाद मैं किससे मिला, मैं मिला $1 बिल से। उसने कहा, हेलो E35039669। आई सेड, डिडंट आई सी यू एट द बेकर्स लास्ट सैटरडे, क्या मैंने तुम्हें लास्ट सैटरडे बेकर्स पे देखा था। यस, सेड दी $1 बिल, $1 बिल ने बच्चों क्या कहा कि हाँ तुमने मुझे देखा था। द वुमेन स्पेंड E1705143 on milk and vegetables for her little boy, a pale a thin child। मतलब कि एक जो वुमेन थी उसने मुझे स्पेंड कर दिया मिल्क पे और वेजिटेबल्स पे, क्योंकि उसे अपने जो चाइल्ड था जो कि बहुत थिन था उसको फीड करवाना था। देन माई वर्ड, हाउ दैट लिटिल बॉय एंजॉयड द फूड। She saved me to pay the rent for the tiny room she lived in। उसके बाद उसने मेरे को पे कर दिया, कहाँ पे बच्चों, जहाँ पे वो बहुत ही छोटे से रूम में रहती थी, उसने वहां पे जाके रेंट दे दिया। यू आर लकी 10, तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो। आई मेट ओनली द पुअर, मैं हमेशा गरीब लोगों से ही मिला हूँ, लेकिन तुम बहुत ही अमीर अमीर लोगों के पास रहे हो। डर्टी बिल्स लाइक यू मीट मोर इंटरेस्टिंग पीपल, मतलब कि तुम एक डर्टी बिल हो और तुम क्या करते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग लोगों से मिलते हो। बी क्वाइट आई सेड, मैंने क्या कहा, मैंने कहा तुम चुप रहो। देयर इज नो सच थिंग एज डर्टी मनी, यहाँ पे कोई भी ऐसी डर्टी मनी जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट वेयर द बिल कम्स फ्रॉम, मतलब कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि बिल कहाँ से आ रहा है, इट्स हाउ यू स्पेंड इट, लेकिन डिपेंड किस पे करता है कि आप उसको कैसे खर्च करते हो, आप उसको कैसे स्पेंड करते हो। दिस टॉक ऑफ डर्टी मनी मेक्स मी टायर्ड, और बच्चों, और जो आप बार बार ये डर्टी मनी के टॉक कर रहे हो वो मुझे बहुत ही ज्यादा टायर्ड फील करवाती है। तो बच्चों उसने क्या कहा, उसने कहा कि डर्टी मनी जैसी कोई भी चीज नहीं होती, लेकिन इस पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे स्पेंड कर रहे हो और कहाँ पे स्पेंड करते हो। सो बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड पसंद भी आया होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट चैप्टर विद नेक्स्ट क्लास। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।